जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि 22 अक्टूबर दिन रविवार को नवरात्रि का 8वां दिन है और इस दिन महाअष्टमी का व्रत है। तो सबसे पहले आप सभी को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाअष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा होती है। जैसा कि नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी के दिन माँ के 8वें स्वरूप यानी कि माँ गौरी की पूजा होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ गौरी की विशेष कृपा हम किन विधियों द्वारा पूजा करके उनकी विशेष कृपा पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर और वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगी कि माँ गौरी की विशेष कृपा पाने के लिए हम किस विधि से पूजा करें। माँ का फूल क्या होगा, माँ का रंग क्या होगा, माँ का भोग क्या होगा, जिससे कि माँ की विशेष कृपा मिलेगी। और अखंड सौभाग्य के वरदान के लिए हम माँ को ऐसी कौन सी एक चीज़ चढ़ाएंगे जिससे कि हमारा सौभाग्य अखंड होगा और माँ का विशेष कृपा होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माँ का स्वरूप क्या है। जब भी हम पूजा करने बैठेंगे तो हम माँ के स्वरूप की ध्यान धरेंगे। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि माँ गौर वर्ण की हैं। इनकी उपमा शंख, चक्र, चंद्र और कुंद के फूलों से की गई है और इनकी आयु 8 साल की है। यह अमोघ फलदायिनी है और भक्तों के तमाम कलमश दूर करती हैं। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा जाता है। और इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका सवारी बैल है। तो इनके ऊपर वाला दाहिना भाग अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ में त्रिशूल है और बाएं अंग के ऊपर वाले हाथ में डमरू है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। तो जब भी हम माँ की पूजा करने बैठेंगे तो इसी स्वरूप का ध्यान धरेंगे और माँ की हम पूजा करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि माँ का प्रिय फूल क्या है। तो माँ का प्रिय फूल है सफ़ेद फूल, सफ़ेद कमल का फूल, सफ़ेद गुलाब का फूल। तो माँ को हम सफ़ेद फूल चढ़ा के और माँ की पूजा करेंगे। लेकिन अगर सफ़ेद फूल नहीं मिले, सफ़ेद कमल नहीं मिले, गुलाब नहीं मिले, तो हम गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुड़हल का लाल फूल देवी को बहुत प्रिय है। तो इसलिए हम लाल गुड़हल के फूल से भी माँ की पूजा कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं माँ का प्रिय भोग क्या है। तो माँ का प्रिय भोग है नारियल। तो अष्टमी के दिन जैसा कि हम नारियल की बलि देते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो नारियल चढ़ाते हैं। तो अगर मंदिर में जाएं तो नारियल चढ़ा दें, अगर नहीं चढ़ा पाए, मंदिर नहीं जा पाए, तो आप घर में भी नारियल या नारियल से बनी मिठाई का माँ को भोग लगा सकते हैं और माँ की विशेष कृपा पा सकते हैं। और इस दिन हम गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करेंगे, जिससे कि माँ की विशेष कृपा मिलेगी हमें। तो जब भी हम माँ गौरी की पूजा करने बैठें तो गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें या बैंगनी रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। और इनका आसान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह आसान सा मंत्र है जिसको हम 108 बार पढ़ के माँ की विशेष कृपा पा सकते हैं। और हाँ, महाअष्टमी के दिन माँ गौरी को हम श्रृंगार की चीज़ें अवश्य ही अर्पित करते हैं, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है। इन चीज़ों को हम मंदिर में या घर में जहाँ भी हम पूजा करें, अगर मंदिर नहीं जा सके तो घर में भी कर सकते हैं। और घर में इन श्रृंगार की चीज़ों को, श्रृंगार की सामग्री को हम माँ गौरी को अर्पित करेंगे और उसको प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण करेंगे और अपने प्रयोग में लाएंगे। और उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के हम किसी सुहागिन महिला को दान में भी दे सकते हैं
या किसी ब्राह्मणी को भी दान में दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए होगी। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी एक अगले वीडियो में पूजा पाठ से संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा।